हेलो ऑल ऑफ़ यू। सो लास्ट वीडियो में हमने हाइपोथेसिस का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखा था, तो अब उस पर एग्जांपल सॉल्व करते हैं। हाइपोथेसिस में कैसे एग्जांपल होते हैं और उसे सॉल्व कैसे करते हैं वो देखते हैं। सो हाइपोथेसिस के एग्जांपल सॉल्व करने के लिए पहले तो हमें क्वेश्चन को समझना होता है, और क्वेश्चन में जो भी दिया होता है उस पर कौन सी फार्मूला रिलेटेबल होती है, और उस फार्मूला को यूज़ करके हम एग्जाम्पल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पर एक फार्मूला है z = x - म्यू अपॉन सिग्मा। म्यू यानी मीन होता है और उसकी फार्मूला होती है म्यू = NP, और स्टैंडर्ड डिविएशन होता है सिग्मा, और सिग्मा की फार्मूला होती है सिग्मा = √NP की। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, देखते हैं ये कैसे सॉल्व होता है। सो क्या कहा है, सो अ कॉइन वॉज टॉस 960 टाइम्स एंड रिटर्न्स हेड 183 टाइम्स। टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट द कॉइन इज अनबायस्ड। यूज अ 0.05% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अब हाइपोथेसिस के कोई भी एग्जांपल सॉल्व करने के लिए हम पहले क्या करेंगे, तो नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस डिफाइन करेंगे। सो यहाँ पे नल हाइपोथेसिस क्या होता है, नल हाइपो को हम H0 से डिनोट करते हैं। सो नल हाइपोथेसिस कितना होगा, तो यहाँ पे क्या कहा है, टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट द कॉइन इज अनबायस्ड। सो जो कहा है वो होता है नल हाइपोथेसिस। तो क्या कहा है, द कॉइन इज अनबायस्ड, तो नल हाइपोथेसिस होगा कॉइन इज अनबायस्ड। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होगा, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को हम H1 से डिनोट करते हैं। सो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगा नल हाइपोथेसिस का कॉम्प्लीमेंट, नल हाइपोथेसिस का उल्टा। सो नल हाइपोथेसिस है द कॉइन इज अनबायस्ड, जो क्वेश्चन में कहा है। सो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होगा, द कॉइन इज बायस। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगा कॉइन इज बायस। फिर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, सो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमें एग्जांपल में क्वेश्चन में दिया ही होगा। सो यहाँ पे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है 0.05, तो यहाँ पे 5% का लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, तो ये 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। सो किसी भी एग्जांपल को सॉल्व करने के लिए पहले हमें ये तीनों टर्म डिफाइन करनी है। अब क्वेश्चन में हमें दिया क्या है वो हम लिखते हैं। सो कॉइन वॉज टॉस 960 टाइम्स, यानी नंबर ऑफ ट्रायल्स दिया है। सो n = 960 दिया है हमें। फिर रिटर्न्स हेड 183 टाइम्स। अब कॉइन पे हेड आता है, तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या है, एक कॉइन टॉस करेंगे तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, यानी यहाँ पे हेड आता है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड कितना होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड 1/2 होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड यानी P = 1/2 मिला हमें। सो P = 1/2, तो Q भी क्या होगा, 1/2 ही होगा। Q = 1/2। फिर यहाँ पे रिटर्न हेड 183 टाइम्स दिया है, तो 183 टाइम्स हमें क्या मिला है, हेड मिला है, यानी सक्सेस मिली। तो हमें X कितना होगा, नंबर ऑफ सक्सेस यानी कितना X, तो X हमें मिला 183 टाइम्स। तो हमारे पास N है, P है, Q है, X है। तो ये किस फॉर्मूला को रिलेट करती है, तो P और Q है, तो P और Q से हम मीन फाइंड कर सकते हैं म्यू = NP पर। म्यू = NP, यहाँ पे N 960 और P है 1/2। सो हमें मीन कितना मिलेगा, मीन मिलेगा 480। फिर NPQ दिया है, तो उससे हम स्टैंडर्ड डिविएशन भी फाइंड कर सकते हैं। तो स्टैंडर्ड डिविएशन की फार्मूला होती है सिग्मा = √NPQ, यानी 960 1/2 × 1/2। सो हमें कितना मिलेगा, इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 15.49, यानी हमें क्वेश्चन में जो भी दिया था उससे हम मीन फाइंड करा, उससे हमें
हमने मीन फाइंड करा और स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड करा। सो हमें मीन मिल गया, स्टैंडर्ड डिविएशन भी मिल गया और नंबर ऑफ़ सक्सेस एक्स भी हमारे पास है। तो ये सब को यूज़ करके हम इस फॉर्मूला में यूज़ कर देंगे इस सब को, तो हमें आंसर मिलेगा आगे। सो अब फॉर्मूला को यूज़ करते हैं, तो z इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। सो एक्स हमारे पास कितना है 183, म्यू हमने फाइंड किया था 480 और सिग्मा हमने फाइंड किया था 15.49। सो इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें z की कितनी वैल्यू मिलेगी -19.17 मिलेगी। सो ये तो हम वैल्यू तो हम पॉजिटिव ही लेंगे, तो मोड z हमें मिला 19.17, मोड z हमें मिला 19.17। अब यहाँ पे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.05 का है। सो 0.05 पर तो z की वैल्यू कितनी होती है, तो ये हमें याद रखना है 0.05 पर z की वैल्यू होती है 1.96। इसे हम क्रिटिकल वैल्यू कहेंगे, क्रिटिकल वैल्यू यानी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की वैल्यू। तो 0.05 पर z की क्रिटिकल वैल्यू तो हमारे पास होती है 1.96। तो ये क्या हुआ, मोड z क्रिटिकल वैल्यू से ज़्यादा मिला। तो क्या होगा यहाँ पे, तो हम डिसीजन लेंगे। तो जब भी मोड z की वैल्यू क्रिटिकल वैल्यू से ज़्यादा मिलती है तो वहाँ पे नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाता है, यानी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाता है। सो हम क्या लिखेंगे, मोड z की वैल्यू लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की वैल्यू से ज़्यादा मिली यहाँ पे। सो मोड z ग्रेटर देन 0.05 की वैल्यू से ज़्यादा है। सो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे नल हाइपोथेसिस is rejected at 0.05 level of significance। नल हाइपोथेसिस यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा, तो क्या होगा, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगा, यानी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगा। यानी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या था, द कॉइन इज़ बायस। तो हमें यहाँ पे आंसर मिला द कॉइन इज़ बायस, यानी क्वेश्चन में जो एजम्पशन था वो क्या गलत प्रूफ हुआ, यानी द कॉइन इज़ अनबायस गलत प्रूफ हुआ। सो क्या मिला हमें, द कॉइन इज़ बायस। सो इस प्रकार हम किसी भी हाइपोथेसिस एग्जांपल को सॉल्व कर सकते हैं। क्या होगा, नल हाइपोथेसिस लिखने का, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लिखने का लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस तो हमें क्वेश्चन में दिया ही होगा। फिर हमें z की वैल्यू फाइंड करने की फार्मूला से, अगर z की वैल्यू लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यानी क्रिटिकल वैल्यू से ज़्यादा मिलती है तो नल हाइपोथेसिस हर बार रिजेक्ट हो जाएगा, यानी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगा। सो इसी प्रकार हम एक दूसरा एग्जांपल सॉल्व करते हैं अभी। सो क्या कहा है नेक्स्ट एग्जांपल में, और डायस इज टॉस्ड 960 टाइम्स एंड इट फॉल्स विथ 5 अपवर्ड्स 184 टाइम्स। इज द डाइस अनबायस्ड एट अ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.01। तो इसे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए किसी भी एग्जांपल को हम क्या करेंगे, पहले नल हाइपोथेसिस लिखेंगे, नल हाइपोथेसिस यानी H0। तो नल हाइपोथेसिस हमें क्या कहा है एग्जांपल में, इज़ द डाइस अनबायस, यानी द डाइस अनबायस है। सो द डाइस इज़ अनबायस। तो ये हुआ हमारा नल हाइपोथेसिस। अब अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लिखेंगे, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस H1 से डिनोट करते हैं। सो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होगा, नल हाइपोथेसिस का कॉम्प्लीमेंट। सो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमें मिला द डायस इज बायस। फिर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमें क्या दिया है 0.01। तो 0.01 पर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है। अब एग्जाम्पल में हमें क्या क्या वैल्यू दी है। सो डायस इज टॉस 960 टाइम्स। सो हमें नंबर ऑफ ट्रायल दिए है n, नंबर ऑफ ट्रायल यानी n दिया है हमें 960 एंड इट फॉल्स विथ 5 अपवर्ड्स 184 टाइम्स, यानी 184 टाइम्स डाइस पर 5 नंबर मिलता है।
सो 5 नंबर मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 यानी P। सो कितना मिलेगा हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5, 1/6 मिलेगा, क्योंकि डाइस में टोटल 6 नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो P हमें मिला 1/6। सो Q हमें कितना मिलेगा, तो Q इज इक्वल टू क्या होगा 1 - 1/6, तो Q इज इक्वल टू हुआ 5/6 मिला हमें, Q इज इक्वल टू 5/6। फिर यहाँ पे क्या है 184 टाइम्स हमें 5 मिलता है, तो ये क्या हुआ नंबर ऑफ सक्सेस हुआ। सो नंबर ऑफ सक्सेस यानी x, तो ये हमें मिला 184 टाइम्स। सो N P Q और x से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड कर सकते हैं। सो यहाँ पे मीन इज इक्वल टू NP कितना होगा, N यानी 960 और P यानी 1/6। सो म्यू हमें कितना मिला, म्यू हमें मिला 160 मिला म्यू। फिर स्टैंडर्ड डिविएशन की फॉर्मूला है √NPQ, तो 960 1/6 और 5/6। तो इसे सॉल्व करेंगे तो हमें स्टैंडर्ड डिविएशन कितना मिलेगा, 11.55 11.55 मिलेगा हमें स्टैंडर्ड डिविएशन। सो म्यू, सिग्मा और एक्स को हम इस फॉर्मूला में रखेंगे और हाइपोथेसिस को सॉल्व करेंगे आगे। सो फार्मूला में वैल्यू रखते हैं हम, तो z इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू अपन सिग्मा हमारे पास फॉर्मूला है। एक्स हमें कितना मिला था 184 मिला था एक्स, फिर म्यू हमें कितना मिला था 160 मिला था, और सिग्मा हमें मिला था 11.55। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो z की कितनी वैल्यू मिलेगी, z की वैल्यू हमें मिलेगी 2.08 मिलेगी, 2.08 यानी उसका मोड कितना होगा 2.08 ही होगा। तो मोड z हमें मिला 2.08। अब यहाँ पे हाइपोथेसिस चेक करना है 0.01 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर। तो क्रिटिकल वैल्यू हमारे पास कितनी है, क्रिटिकल वैल्यू 0.01 पर, तो क्रिटिकल वैल्यू 0.01 पर होती है 2.58 होती है। तो क्रिटिकल वैल्यू कितनी है 2.58 होती है। सो यहाँ पे क्या हुआ, मोड z की वैल्यू क्रिटिकल वैल्यू से कम मिली, यानी नल हाइपोथेसिस यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाएगा। सो हम डिसीजन पर पहुँचते हैं। डिसीजन में क्या मिला, मोड z लेस देन मिला हमें क्रिटिकल वैल्यू से, मोड z हमें लेस देन मिला क्रिटिकल वैल्यू से। सो क्या होगा, नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगा, यानी नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड एट 0.01 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, यानी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगा। सो क्या कहा था, द नल हाइपोथेसिस में द कॉइन इज़ अनबायस। तो हम इस डिसीजन पर पहुँचे कि कॉइन डायस क्या है, डायस अनबायस है, यानी द डायस इज़ अनबायस। सो इस प्रकार क्वेश्चन को समझकर फॉर्मूला को यूज़ करके हम किसी भी हाइपोथेसिस एग्जाम्पल को सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में दूसरे फॉर्मूला पर एग्जाम्पल कैसे सॉल्व होते हैं वो देखते हैं।